राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। नए साल 2025 की शुरुआत से ही अवाम के लिए हुकूमत करने जा रही है जरूरी तब्दीलियां, जिसका साफ और सीधा असर अवाम की जिंदगियों पर पड़ सकता है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अवाम के लिए रोड सेफ्टी और सिक्योरिटी के तहत जारी किए अहम कवानीन, जिस पर चलना अवाम के लिए होगा लाजिम। गुलबर्गा शहर के ऐवान शाही इलाका वार्ड नंबर 46 और 49 में 24/7 की जा रही है पानी की मुसलसल फराहमी, जिसके चलते यहाँ के लोग हैं बेहद खुश। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने नई धोखाधड़ी, नए स्कैम, डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताते हुए अवाम को किया खबरदार। सीडीपीओ ऑफिस क्लर्क शिल्पा और देवप्पा रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त टीम के हाथ पे चढ़ गए। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरें तफसील के साथ। नए साल की शुरुआत के मौके पर अवाम को कुछ अहम खबरें और जानकारियां बताई जाती है, जिसका सीधा सीधा असर आम जनता और अवाम की जिंदगियों पर पड़ेगा। जी हां, बता दिया जाए कि नए साल की आमद के साथ ही 1 जनवरी 2025 से पर्सनल फाइनेंस और बैंकिंग से जुड़े हुए कुछ कामों में बदलाव और तब्दीली होने के इम्कानात बताए जा रहे हैं, और इन बदलाव में राशन कार्ड से लेकर यूपीआई में होने वाले बदलाव भी शामिल हैं। तो बता दें कि सबसे पहले राशन कार्ड को हमेशा एक्टिव रखने के लिए उसका ई-केवाईसी करवाना लाजिम होगा, और 1 जनवरी 2025 से ये काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। लिहाजा राशन कार्ड्स जो कि ई-केवाईसी नहीं करवाए गए हैं, उनको रद्द किया जाएगा। नए साल के शुरुआत के मौके पर कारों की कीमतों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। वो लोग और हजरात जो कि गाड़ियों को खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं और इस साल नई कार लेने की सोच रहे हैं, तो बता दें कि आपको अब कार खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा और बीएमडब्ल्यू गाड़ियों की कीमतों में इस बार 3% की ज्यादती होने के इम्कानात बताए गए हैं। के साथ ही बता दिया जाए कि ईपीओ मेंबर्स के लिए हुकूमत की जानिब से एटीएम की सहूलत दी जा रही है, यानी कि हुकूमत एपीओ के तहत रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए एटीएम कार्ड फैसिलिटी शुरू करने जा रहा है, जिसके जरिए से ये वर्कर्स अपने पीएफ अकाउंट से आराम से पैसे निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छा बदलाव चेंज ये सुनने को मिल रहा है कि यूपीआई लिमिट्स में बढ़ोतरी की जाएगी। जी हां, इस साल की शुरुआत में यूपीआई 123 पे सर्विस के तहत फीचर फोन इस्तेमाल करने वालों को अब 10,000 रुपये तक एक साथ निकालने की सहूलत फराहम की जाएगी, जिसकी पहले लिमिट 5,000 रुपये तक थी। इसी के साथ ही नाजरीन को ये भी बता दिया जाए कि एलपीजी गैस सिलेंडर्स की कीमतों में भी चेंजेस लाने की कोशिशें की जा रही है। जैसे कि सभी अच्छे से जानते हैं कि हर महीने की शुरुआत में हुकूमत एलपीजी गैस सिलेंडर्स की कीमतों में तब्दीली किया करती थी, लेकिन कई महीनों से एलपीजी गैस सिलेंडर्स 14 किलो के घरेलू सिलेंडर्स के साथ साथ कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतों में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं देखा गया है। लेकिन इस साल की शुरुआत में इनकी कीमतों में भी चेंजेस आने के पूरे इम्कानात बताए जा रहे हैं। साथ ही इस साल फिक्स डिपॉजिट के रूल्स में भी चेंजेस आने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। आरबीआई ने एनबीएफसी और एचएफसी के लिए फिक्स डिपॉजिट से जुड़े हुए रूल्स रेगुलेशंस में बदलाव किया है, जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू किए जाएंगे और डिपॉजिट के मुतालिक हिफाजती रूल्स की निशानदही करेंगे। गुलबर्गा शहर में वाक़े ऐवान शाही एरिया जोन नंबर 15 के वार्ड नंबर 46 और 49 में बड़े ही अच्छे तरीके से तकरीबन 20 घंटे आवाम को पानी फराहम किया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ की आवाम पानी की तंगी और परेशानी के झमेले से बिल्कुल आज़ाद अपनी खुशी को जाहिर करते हुए दिखाई दे रही है। जी हां, वर्ल्ड बैंक की मदद से कर्नाटक अर्बन वाटर सप्लाई मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट KUWSMP के साथ 24/7 मुसलसल पानी की फराहमी की स्कीम के तहत गुलबर्गा शहर के जोन नंबर 15 के वार्ड नंबर 46 और 49 में ऐवान शाही एरिया में तकरीबन 225 घरानों को पाइप कनेक्शन फराहम किए गए हैं, और L&T कंपनी इब्तिदाई तौर पर इस इलाके को रोजाना 20 घंटे पानी फराहम कर रही है।
जी हाँ नाजरीन, KUWSMP KUIDFC प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के ताल्लुकात-ए-आमा के अफसरान के मुताबिक पता चला है कि गुलबर्गा शहर के ऐवान शाही इलाके के लोगों ने पानी की कमी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद ऐवान शाही इलाके की गीता गुंडा ने बताया कि अब इस इलाके को 24/7 मुसलसिल पानी की फराहमी की स्कीम के तहत L&T कंपनी अच्छे मियार के काम को अंजाम देते हुए यहाँ पर मुसलसिल पानी फराहम कर रही है। लिहाजा यहाँ के लोगों ने कहा कि वो अब पानी की कमी के मसले से आज़ाद हैं और मुसलसिल पानी की फराहमी के चलते बड़े ही खुश हैं। इस मौके पर मौजूद प्रदीप कल्याणकर ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि पहले यहाँ पर 4 दिन में एक बार सिर्फ 2 घंटे के लिए पानी छोड़ा जाता था, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को बड़ी परेशानी पेश आती थी और सभी लोग बड़े फिक्रमंद रहा करते थे। लेकिन अब हमारे पानी का मसला हल हो गया है कि हमारे इलाके में 24/7 मुसलसिल पानी की फराहमी के लिए नई पाइपलाइन बिछाई गई है और नल के कनेक्शंस बनाए गए हैं और दिन में तकरीबन 20 घंटे से ज्यादा यहां पानी फराहम किया जा रहा है। लिहाजा इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने अपनी राय जाहिर की और मजीद बताया कि अगर इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द पूरे गुलबर्गा शहर में नाफिज किया जाएगा तो पानी के मसले को हल करते हुए तमाम इलाके के लोगों की इस परेशानी को अच्छे अंदाज से दूर किया जा सकता है। गुलबर्गा सिटी पुलिस ने यहां की आवाम के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी के तहत कई सारे इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसको फॉलो करना यहां की आवाम पर लाजिम होगा। हाँ, गुलबर्गा जिला SP अजरुस निवासलू की सदारत में पुलिस ने यहाँ की तमाम आवाम को कुछ जरूरी मालूमात और जानकारियां फराहम करते हुए कहा कि तमाम लोग इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी गाड़ियों को सड़क पर चलाएं। इन गाइडलाइंस पर अमल न करने वालों पर फाइन के साथ साथ कानूनी कार्रवाई करने के बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई। लिहाजा बता दें कि आवाम को चाहिए कि वो अपनी गाड़ियों को हमेशा नॉर्मल स्पीड पर चलाएं। ज्यादा तेज गाड़ी चलाते हुए सड़क पर से गुजरना जुर्म करार दिया गया है, जिसके बाद आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 112 के मुताबिक 2 पहिया और हल्की गाड़ियां यानी कि 2 व्हीलर स्कूटी गाड़ियों को तेज रफ्तारी से चलाना, हाई स्पीड से चलाना जुर्म करार दिया गया है, जिसको करने पर 1000 रुपये का जुर्माना आप पर आयद किया जाएगा। जबकि भारी बड़ी गाड़ियों को फुल स्पीड के साथ चलाने वालों पर 2000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। जी हां, रोड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही जुर्माना भी आयद किया जाएगा। लिहाजा आवाम को चाहिए कि वो आज से ही ये बताए जा रहे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपनी गाड़ियों को चलाएं। इसी के साथ ही नाजरीन को एक और इत्तिला भी दे दी जाए कि हाईवेज पर भी पुलिस की कड़ी निगरानी और चेकिंग रहेगी। लिहाजा ऐसे मुकामात पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर और तेज रफ्तारी से गाड़ियों को चलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। लिहाजा गुलबर्गा जिला SP अजरुस निवासलू ने कहा कि तमाम लोग रोड सेफ्टी रूल्स पर अमल करें और पूरे एहतियात के साथ अपनी गाड़ियों को चलाएं ताकि आपकी और दूसरे लोगों की जानें महफूज रह सकें। नाजरीन को अब एक शातिर तरीके से किए जा रहे धोखाधड़ी डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया जाता है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट नामी नए स्कैम के मुतालिक भी आवाम को अहम जानकारियां फराहम की है। गुलबर्गा पुलिस ने बताया कि स्कैमर्स की तरफ से एक नया स्कैम शुरू किया गया है, जिसमें आपको एक कॉल आएगा और कहा जाएगा कि हम CBI ऑफिसर हैं, कस्टमर ऑफिसर हैं या कोर्ट के जज हैं और आपके नाम से एक पार्सल को अब्रॉड भेजा जा रहा है, जिसको हमने खोल कर देखा तो उसमें से ड्रग्स पाए गए और इस पार्सल पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस लिखा हुआ है। लिहाजा इस इंफॉर्मेशन के चलते आपकी सिटी पुलिस जल्द ही आपको अरेस्ट करेगी और ऐसे में 10 घंटे के लिए आप हमारे नजरबंद हैं, यानी कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है। इस तरह का डराने वाला कॉल आवाम को किया जा रहा है और अगर इस तरह का कॉल आपको आता है तो आप बिल्कुल ना घबराएं और बिल्कुल परेशान ना हो, बल्कि होशियारी और समझदारी से काम लें, काम रहें, क्योंकि ये स्कैमर्स धोखेबाज लोग आपको इस अंदाज से डराएंगे कि आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि शायद आपने कुछ गलत काम किया है। बता दें कि आपको ये लोग व्हाट्सएप पर एक अरेस्ट वारंट भी भेजेंगे और ऐसे हालात में कुछ लोग इन धोखेबाजों से डर कर फोन पर ही मुआफिया मांगने लगते हैं। तो वो लोग फर्जी तौर पर आपको तसल्ली देते हुए कहेंगे कि अगर आप इस गलत काम में शामिल नहीं हैं तो हम आपको जरूर बचाएंगे, लेकिन आपको स्काइप वीडियो कॉलिंग का ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना होगा, जिसके जरिए से हमारे ऑफिसर्स आपसे बात करेंगे।
साथ में ये स्कैमर्स, ये धोखेबाज आपको ये भी कहते हैं कि आपकी छानबीन पूरी होने तक आपका जहां जहां जिस जिस बैंक अकाउंट में पैसा जमा है वो तमाम पैसा आप हमारे गवर्नमेंट अकाउंट में जल्दी से ट्रांसफर कर दें और आपकी तहकीक पूरी होने के बाद अगर आप बेकसूर साबित होते हैं तो हम अपने गवर्नमेंट अकाउंट से आपको आपका पूरा पैसा दोबारा ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह की कई सारी बातें करते हुए आपको तसल्ली देते हुए ये स्कैमर्स, धोखेबाज चालाकी से आपका पूरा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। लिहाजा इस तरह का डराने वाला कॉल अगर आपको आए तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप वो नंबर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर देते हुए इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाएं या फिर साइबर क्राइम सेल में जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। जी हां, आखिर में आवाम को फिर से बताया जाता है कि इस तरह के फेक कॉल से बिल्कुल ना घबराएं, बल्कि ठंडे दिमाग से पूरी होशियारी और समझदारी से काम लेते हुए करीबी पुलिस स्टेशन में या साइबर क्राइम सेल में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हॉल में गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम ने तमाम आला हकाम की मौजूदगी में गुलबर्गा जिला के तावरगिरा गांव के 12 किसानों को उनके अलग अलग पहाड़ी फॉर्म के साथ 10 एकड़ वन जमीन के खाके तकसीम किए ताकि उन्हें अपनी जमीन को पहचानने में कोई दुश्वारी न हो। जी हां, साल 1993 और 94 में गुलबर्गा जिला के तावरगिरा गांव के कुछ किसानों को जमीन अलॉट की गई थी, लेकिन अब तक इन किसानों को उनके जमीन के लिए अलग अलग पहाड़ी हिस्से का कोई अंदाजा नहीं था। लिहाजा इन्हीं हालात के पस मंजर में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हॉल में गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम ने अपने आला हकाम की मौजूदगी में गुलबर्गा जिला के तावरगिरा गांव के 12 किसानों को उनके अलग अलग पहाड़ी फॉर्म के साथ 10 एकड़ वन जमीन के खाके तकसीम किए ताकि उन्हें इन जमीन को पहचानने में कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। गुलबर्गा शहर के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 2 ऑफिशियल्स रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों लोकायुक्त डिपार्टमेंट के हत्थे चढ़ गए। जी हां, करप्शन के मामले यहां पर दिन ब दिन बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, जिसके चलते लोकायुक्त एसपीडी के उमेश और उनकी टीम ने कल जुमेरात को सीडीपीओ ऑफिस के 2 ऑफिशियल्स को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया है। बता दिया जाए कि शिल्पा जो कि एफडीए सीडीपीओ के ओहदे पर फायज है और उसके साथ मिले एक शख्स देवप्पा को एक खातून से 15,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जी हां, सीडीपीओ ऑफिस क्लर्क शिल्पा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों लोकायुक्त की गिरफ्त में आ गई। कल जुमेरात की सुबह फिर से एक ऑफिस वर्कर एक खातून से रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। बता दें कि लोकायुक्त टीम को संतोष नामी एक शख्स ने ये जानकारी दी कि खातून को आंगनबाड़ी पोस्ट देने के लिए रिश्वत मांगी गई है। शिल्पा नामी ये खातून जो कि एफडीए अहलकारों में से एक अहलकार है, जो कि करप्ट ऑफिसर के तौर पर सामने आई है और लोकायुक्त के जाल में फंस गई है। बता दिया जाए कि इस शिल्पा ने आंगनवाड़ी असिस्टेंट का ओहदा देने के लिए एक खातून से 50,000 रुपये रिश्वत मांगे थे। लिहाजा ये भी पता चला कि शिल्पा ने उस 50,000 रुपये में से 35,000 रुपये पहले ही उस खातून से वसूल कर लिए थे और अब बकिया 15,000 रुपये लेते हुए वो पकड़ी गई, जिसके बाद लोकायुक्त टीम ने उसे हिरासत में ले लिया और अभी उससे पूछताछ की जा रही है। इस मौके पर इंस्पेक्टर अरुण कुमार, मसूद मल्लीनाथ, बसवराज, संतोष, मधुमती, प्रमोद के अलावा दीगर लोकायुक्त ऑफिशियल्स यहां पर इस केस की छानबीन करते हुए लोकायुक्त एसपी डीके उमेश के साथ मौजूद दिखाई दिए। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।